पंजाब और उत्तराखंड के राज्य प्रभारी दुष्यंत गौतम जी हमारे साथ हैं। दुष्यंत जी, कहीं ना कहीं ये कहा जाए जो रिजल्ट दिखा रहे हैं आपके एक आपके इसमें प्रमोशन माना जा सकता है। हाँ, प्रमोशन इस भाषा में एक भाषा में बोल सकते हैं, लेकिन राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता राजनीति कर रहे हैं वो सेवा के भाव से कर रहे हैं। कार्य करना होता है, हर कार्यकर्ता को कार्य करना होता है, कहीं महामंत्री पे करना पड़ता है, कहीं नीचे करना पड़ता है, कहीं ऊपर करना पड़ता है। हम कार्य के भाव से देखते हैं, लेकिन खुशी तो होती ही है। कितना भी कैसा भी बच्चा हो, रिजल्ट आता है, खुशी तो होती है। तो मुझे उत्तराखंड की जनता का भी समर्थन करता हूँ और मैं पंजाब का भी समर्थन करता हूँ। पंजाब की जनता ने हमें 23 वोटों पे सीटों पे हम लड़ने वाले, आज 117 सीटों पे हम लड़े हैं और जनता ने जिस प्रकार से आप वोट प्रतिशत देखोगे तो भारतीय जनता पार्टी बहुत राइज करेगी। और मुझे लगा आने वाले समय के अंदर जो विकल्प होगा, भारतीय जनता पार्टी ही पंजाब में विकल्प बनेगा। उत्तराखंड में शुरुआत में जो सर्वे बता रहे थे, कहीं ना कहीं नेक टू नेक फाइट दिखाई जा रही थी भारतीय जनता पार्टी के लिए, और जो एंटी इनकम्बेंसी की बात हो रही थी कि 3 मुख्यमंत्री बदले गए और पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। अब जनता ने उनके नेतृत्व पर विश्वास जताया, क्या मुख्यमंत्री रिपीट होंगे? हाँ, मुख्यमंत्री उनके नेतृत्व में लड़े हैं तो मुख्यमंत्री वो रहेंगे, लेकिन उसका निर्णय भी हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा, हमारा नेतृत्व करेगा। वो जैसा करेगा उस शर्मा को। इन 4 राज्यों में अगर देखा जाए जो भाजपा का प्रदर्शन रहा, उसे देखकर क्या आगे के राज्य के जो चुनाव है, गुजरात में भी चुनाव है, 2024 में लोकसभा का चुनाव है, उसके लिए एक माहौल बनाने में भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिल रहा है? लाभ तो मिलता ही है, लेकिन चुनाव चुनौती होता है। चुनाव को इतने आसानी से नहीं लिया जाता, चुनौती के रूप में ही लेना चाहिए। जनता के मन के अंदर काम करना चाहिए और मुझे लगता है मोदी जी उसमें सक्षम है। उनकी कार्य योजनाओं को जो जिनसे क्रियान्वयन हमने किया है उसी का ही वो परिणाम है। आज कोरोना ऐसी महामारी के बावजूद भी हम पिछली बार को मोदी जी बताते हैं, पिछली बार 100 वर्ष पहले जब बीमारी आई थी तो बीमारी से कम मरे थे, भूखमरी से ज़्यादा मरे थे। आज जिस प्रकार 80 करोड़ लोगों को भोजन देने का हम काम कर रहे हैं, वैक्सीन हमने दी है, तो दी नहीं है, विश्व के आसपास के हमारे देश है उनको भी हमने वैक्सीन देने का है। आज मोदी जी ग्लोबल एक लीडर के रूप में हुए हैं और ऐसे लीडर के रूप में हुए हैं। आज हमारा तिरंगा कहीं ना कहीं सुरक्षा कवच बन रहा है अनेक देशों का। ये हमारे लिए बहुत ऐतिहासिक है और मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ेंगे। क्या मानते हैं मोदी फैक्टर ही काम किया 4 राज्यों में? मोदी फैक्टर काम किया है, ये तो बात मानेंगे, लेकिन क्रियान्वयन करने वाली भी लोकल बॉडी होती है। आज्ञाकारी बच्चों की तरह सबने काम किया है, उसी का परिणाम। पंजाब के भी आप राज्य प्रभारी हैं। पंजाब में ये उम्मीद थी भाजपा को कि अमरिंदर सिंह के साथ जो हुआ या सिरसा के साथ तो कुछ अच्छी सीटें मिलेंगी। क्या वजह रही कि भाजपा का प्रदर्शन? देखिए, पंजाब के अंदर हम 23 सीटों पर लड़ते थे, संगठन पूर्णतः हम नहीं खड़ा कर पाए थे, इसलिए जो भी राष्ट्रवादी संगठन हमारे साथ जुड़ना चाहा उसके साथ हम जुड़े और हमें उनकी साथ में लगकर भी अच्छा अनुभव हुआ है। गाँव देहातों में गए हैं, हम सोचते थे कि भाई किसान आंदोलन हमारा ये वो करेगा, लेकिन हमें लगा गाँव के अंदर हमें जाने में कोई परेशानी नहीं, गाँव वालों ने बुलाया था हमें, इसलिए सामूहिक निर्णय लिया है। कई बार असफल भी होते हैं, लेकिन आगे सफलता होंगे, ये हमारा पूरा आश्वस्त है। मुफ्त चीज़ों की बहुत वायदे किए गए थे आम आदमी पार्टी की तरफ से पंजाब और उत्तराखंड दोनों में। क्या ये एक राजनीति में नया ट्रेडिशन डालने की कोशिश की जा रही है? देखिए, ये ट्रेडिशन नहीं है, मुफ्त वाला नहीं है। आप देखो उत्तराखंड में क्या कर रहे हैं, हम पार्टी कुछ नहीं कर पाई ना। जहाँ कमज़ोर सरकारें होती हैं वहाँ आम पार्टी डंड डाल देती है। हमारी सरकार भी तो चल रही है उत्तराखंड के अंदर, हमें गोवा में भी तो चल रही है, हमारी मणिपुर में भी तो चल रही है, हमारी उत्तर प्रदेश में भी चल रही है। लेकिन कांग्रेस जो है वो इंजॉय करती है सरकारों का, 5 साल पूरा एंजॉय करती है, लास्ट में चुनाव में जाती है कि गांधी परिवार जिता देगा। गांधी परिवार खुद ही बैसाखियों पे खड़ा हुआ आज की तारीख में। गांधी परिवार का कोई विजन ही नहीं है। आप देखिए ना, वेस्ट बंगाल के अंदर 44 से 0 पे आगे खुश हो गए वो, उनको कायम में खुशी है। रजवाड़ों की तरह, राजा महाराजों की तरह वो जी रहे हैं, आज भी सपने लेकर जीते हैं। तो मुझे लगता है कि ये उनका कांग्रेस का फेलियर है वो जो। मगर देश की एक पुरानी और राष्ट्रीय पार्टी का एक के बाद एक राज्यों से ख़त्म होना, ये देश की राजनीति के लिए सही मानते हैं? दुर्भाग्य है देश का। विपक्ष होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए और मुद्दों पे काम करने वाला होना चाहिए, सजग होना चाहिए और सजगता की तरह बात करें तो विपक्ष के साथ पक्ष दोनों बैठकर भी देश को आगे बढ़ा सकते हैं। जब राजनीति हो, जब अपनी बात कीजिए, हमारे फेलियर देखेगा, लेकिन जब देश की बात हो और देश को आगे बढ़ाने वाला हो तो मुझे लगता है तालमेल बना के चलना चाहिए। जाहिर तौर पर पंजाब और उत्तराखंड के राज्य प्रभारी दुष्यंत गौतम का कहना है कि जिस तरह से कांग्रेस का एक के बाद एक सफाया हो रहा है, वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय राजनीति के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है। ईटीवी भारत के लिए कैमरामैन संजय के साथ अनामिका रत्ना।